नमस्ते दोस्तों, शिवा दयाना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। पहला कार्ड आया है द मून, जजमेंट, मैजिशियन, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बच्चे मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। बॉटम का कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप किसी बात को लेके बहुत चिंता में, कंफ्यूज्ड है, ऐसा आपके बच्चे आपके बारे में सोचते हैं। आपके बच्चे जो आपके बारे में सोचते हैं कि आप किसी बात को लेकर चिंता में हैं, किसी डर में हैं आप। हो सकता है आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई उनके खिलाफ आपके कान भर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं आपके बच्चों के खिलाफ, और आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको अंदर से पता है कि आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं, फिर भी आपको अपने इंट्यूशन पे डाउट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है क्या पता जो लोग बोल रहे हैं वो सही हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है।
आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे आपसे कुछ छुपाते हैं, इस बात का डर है आपको। आपके बच्चों को लेके आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो। आपको डर लगता है कि कहीं आपके बच्चे आपके हाथ से निकल ना जाए, इस बात का आपको डर है। ऐसा आपके बच्चे सोचते हैं। आपके बच्चों को लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो उन पे, आप लोगों की बातों में आके उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। लोगों पे ट्रस्ट करते हो आप, लेकिन अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसा उनको लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, या जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स जो है उन्होंने आपको बहुत, आपके साथ बहुत सख्ती बरती है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट थे वो आपके लिए। हो सकता है बचपन में आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो तो जिसके वजह से आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते थे, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बच्चे वो गलती ना कर दे, इस बात का आपको डर है। ऐसा भी मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। आपने अपने आप को माफ़ नहीं किया है, जो भी आपने शायद बचपन में कुछ ऐसा गलती आपसे हुआ होगा, तो उस बात के लिए आपने अभी तक अपने आप को माफ़ नहीं किया। या हो सकता है कि आपकी गलती को आपके पेरेंट्स अभी तक माफ़ नहीं कर पाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ऐसा कोई गलती ना कर दे, ऐसा कोई गलती में ना पड़ जाए, इस बात का आपको डर है। तो इसीलिए आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। वो जहाँ भी जाते होंगे तो आप उनके ऊपर नज़र रखते होंगे। या उनके पीछे पीछे जाते होंगे, उनके साथ में रहते होंगे, उनको आप अकेला नहीं छोड़ते होंगे। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है कि आपके बच्चे आपको एक जादूगर समझते हैं, मैजिशियन, कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो भी आप देख रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आप बहुत स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत प्यार करने वाले इंसान हो, ऐसा कुछ लोगों के बच्चे आपके लिए सोचते हैं। असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं, आप करते होंगे ऐसे, उन्होंने आपको ऐसा कुछ करते हुए देखा है। तो इसीलिए आपके बच्चे आपके बारे में ये सोचते हैं कि मेरे मम्मी या मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। जो दुनिया के लिए जो काम नामुमकिन लगता है, वो मेरे मम्मी के लिए या मेरे पापा के लिए वो चुटकी का काम है। वो मेरे मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए नामुमकिन का काम मुमकिन में बदल देते हैं वो। ऐसा कुछ लोग सोचते, ऐसा कुछ तो आप करते हैं। कुछ भी हो, जो भी एक्सपेक्टेशन आपसे आपके बच्चों के हो, उसको पूरा करके ही दिखाते हैं आप। ऐसा कुछ लोगों के बच्चे उनके बारे में सोचते हैं, उनके मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं। कुछ भी काम को शुरू करने के लिए आप डरते नहीं हो, आगे पीछे नहीं देखते हो, आपको हेजिटेशन फील नहीं होता है। आप आगे बढ़ चढ़ के उस काम को करते हो, एक पैशनेट होके उस काम को करते हो आप।
ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोगों के बच्चे ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, ऐसा सोचते हैं। उस काम को, जो काम करते हैं आप, जो भी कुछ भी करते हैं, तो उस काम को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हो, उसको एक्सप्रेस करते हो, या कुछ भी आप बात कुछ भी करते हो, अपने बातों को बहुत अच्छा से एक्सप्रेस करना आपको आता है। ऐसा कुछ लोगों के बच्चे आपके बारे में सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बच्चे सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मैनिपुलेट करते हो अपने बच्चों को, अपने बच्चों पे। ऐसा कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपके बच्चे जो भी है वो ये सोचते हैं कि जो मैंने अभी बताया कि नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखाते। तो आप में स्किल बहुत होगा, बहुत कामों को करने का, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ स्किल्स आपके पास होंगे। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी या पापा कोई भी काम कर सकते, कुछ भी कर सकते, उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ऐसा सोचते हैं आपके बच्चे। कुछ लोगों के लिए ऐसा, कुछ लोगों के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आप किसी भी काम को करने में देरी नहीं करते, फास्ट एक्शन ले लेते। आपने काम कोई सोचा और उसको आप कर देते हो, या कुछ भी आपने डिसीजन लिया, बहुत तुरंत डिसीजन ले लेते हो आप। और बहुत बैलेंस पर्सन हो, ऐसा सोचते हैं। और हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े हुए हो, ऐसा कोई इंसान है। बहुत शांत है। आपके बच्चे सोचते हैं आप बहुत शांत हो और बैलेंस हो, अपने लाइफ में बैलेंस होके चलते हैं। और अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ हो या आपका पर्सनल हो, या फिर आपका कुछ भी करियर लाइफ जो भी होगा, तो आप दोनों में बैलेंस बना के चलते हैं। ऐसा कुछ लोगों के बच्चे आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आपने आपके बच्चों के लिए, हाँ, मुझे ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके बच्चे ऐसे सोचते हैं आपके लिए कि आप उनके लिए कुछ भी त्याग कर सकते हो, अपने कोई भी इच्छा को आप त्याग करते हो और उनकी इच्छा पूरी करते हो। ऐसा भी आपके बच्चे सोचते हैं। हो सकता है आपने अपने अरमानों का, बहुत सारे अरमानों का त्याग किया है अपने बच्चों के अरमान को पूरा करने के लिए। तो ये आपके बच्चे आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के बच्चे उनके बारे में ये सोचते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में, कि आप बहुत ही जागरूक इंसान हो, आपके अंदर जागरूकता है, अवेयरनेस है बातों को लेकर, कि आपको दुनियादारी की समझ बहुत ज़्यादा है। दुनियादारी में क्या चलता है क्या नहीं, उसके बारे में आप अवेयर रहते हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, ऐसा सोचते हैं।
तो इसीलिए आप अपने बच्चों को सही गाइड करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो दुनियादारी की नॉलेज है आपके अंदर, और सही डिसीजन लेते हैं आप। जब बात अपने बच्चों की आती है, अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो आप बहुत अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेते हैं। ऐसा आपके बच्चे आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आपने अपने बच्चों के लिए कोई भी डिसीजन लिया होगा, वो उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ है। इसीलिए उनको ऐसे लगता है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा जो भी मेरे लिए डिसीजन लेंगे, हमारे लिए जो भी डिसीजन लेंगे, वो सही लेंगे। इतना वो भरोसा आपके ऊपर करते हैं कुछ मेरे व्यूवर्स के बच्चे। आपके साथ बहुत उनको एक कंप्लीशन फील होता है, एक फुलफिलमेंट, इमोशनली फुलफिलमेंट उनको फील होता है आपके साथ रह के। और उनको एक कॉन्फिडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे, वो मेरे लिए एकदम सही होगा। ऐसा उनको बहुत भरोसा है आपके ऊपर। आप उनके साथ न्याय से रहते हो, उनके साथ न्याय करते हो, उनके साथ अन्याय नहीं होने देते हो। ऐसा सोचते हैं आपके बच्चे आपके लिए। अगर कोई आपके बच्चों के बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी किसी ने भी कुछ भी किया, तो आपका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो उसको आप उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप अपनी खुशी कुछ भी मतलब सेक्रीफाई कर सकते हो, लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है, उनके ऊपर कोई आँच नहीं आने देते हो आप। ऐसे कोई पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, तो आपके बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी ऐसी मुसीबत आ गई उनके ऊपर, तो आप जो आपका गुस्सा है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। फिर कुछ सोचते नहीं हो, आप आगे पीछे नहीं देखते हो, ना आओ देखा ना ताओ, बस तुरंत एक्शन ले लेते हो। आप भड़क जाते हो, आप बहुत क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। ऐसा सोचते हैं आपके बच्चे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि आपके बच्चे कुछ गलती कर देते तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, आप गुस्से वाले हो बहुत। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। कोई गलती आपके बच्चों से हो जाए तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो उनके ऊपर। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है, आप अपने बच्चों के लिए कितना भी बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं आप। ऐसा भी आपके बच्चे आपके लिए सोचते हैं। और कुछ लोगों के बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि आपको जो है अभी थोड़ी सी नादानी आपके अंदर है, ऐसा आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि आप एक मैच्योर नहीं है, थोड़े से इमेच्योर पेरेंट्स से आप। जो बाकी पेरेंट्स के अंदर जो मैच्योरिटी है वो आपके अंदर आपके बच्चों को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है आपके बच्चों को।
ऐसा कुछ लोगों के बच्चे सोचते हैं उनके पेरेंट्स के बारे में। या फिर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि आपको नया नया चीज़ सीखना बहुत पसंद है। आपको उत्सुकता रहती है कुछ नया सीखने, हर बार कुछ नया सीखने की। आप धीरे धीरे सीखते हो, चीज़ों को धीरे धीरे समझते हो। वही थोड़ी सी इतनी मैच्योर नहीं है आप। एक बच्चे की तरह आपको चीज़ों को धीरे धीरे सीखना पड़ता है। आप जल्दी से कोई चीज़ है वो आपको वो समझ में नहीं आती। आपको टाइम लगता है कुछ चीज़ों को समझने में, सीखने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी पेरेंट्स के मुकाबले आपको थोड़ा ज़्यादा उनको समझाना पड़ता है, कुछ ज़्यादा क्या कर बोलते हैं, एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। ऐसा उनको लगता है आपके बच्चों को। कुछ आप बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हो। कुछ लोग हैं यहाँ पेरेंट्स जो मुझे ऐसे दिखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों के लिए। आपको कुछ लोगों के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपकी हो सकती है कोई आप हाई पोजीशन में हो, जहाँ पे भी आप कुछ भी काम करते हो, आप एक हाई पोजीशन, हाई लेवल पे हो। आपका पोजीशन बहुत हाई है, आप बहुत पावरफुल इंसान हो। बहुत पावर है आपके अंदर। जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ आपका पावर चलता है, वहाँ पे बहुत पावर है आपका। बहुत इंटेलिजेंट है आप। आपकी अथॉरिटी जो है वो बहुत बड़ी लेवल की अथॉरिटी है। तो आपके बच्चे, आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो भी पेरेंट है आप बहुत इंटेलिजेंट है। आप इमोशनल होके नहीं सोचते हो, आप लॉजिकली सोचते हो। जो भी हो सकता है मुझे कोई मेल की एनर्जी फील हो रही है। जैसे एक माँ के अंदर ममता होती है, तो माँ जो है वो बहुत जल्दी पिघल जाती है अपने बच्चों के लिए। आप ऐसा नहीं, आप पिघलते नहीं हैं, आप जल्दी नहीं पिघलते हो। आप पहले देखते हो ये जो बच्चा मुझसे मांग रहा है, ये जो बोल रहा है, ये जो बच्चा मेरे पास आके जो ज़िद कर रहा है किसी चीज़ के लिए, क्या ये सही है या नहीं, ये आप लॉजिक लगाते हो, पहले देखते हो। उसके बाद आप उस बच्चे की बात को, अपने बच्चे की बात को मानते हो। ऐसा आपके बच्चे आपके लिए सोचते हैं। आपके बच्चों को लगता है आप उन पे बहुत कंट्रोल करते हो, उनको फ्रीडम नहीं देते हो। ऐसा आपके बच्चों को आपके लिए लगता है, आपके बारे में सोचते हैं वो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप जो भी पेरेंट्स हो वो बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। आपकी क्रिएटिविटी को देख के बच्चों के अंदर वो क्यूरियसिटी जगाते हो आप, कि उनको भी प्रेरणा देते हो अपने जैसे बनने का। आपको देख के उनको भी प्रेरणा आती है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी के जैसे बनना है, अपने पापा के जैसे बनना है।
या ऐसे भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आप जिस पोजीशन में अभी हो, जैसे लोग आपके अंडर में काम करते होंगे, तो ये चीज़ आपके बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये देख के आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने पापा जैसा बनना है, मुझे भी अपनी मम्मी जैसा बनना है। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। जितने कॉन्फिडेंट हो के आप डिसीजन लेते हो या जो भी काम करते हो या लाइफ में जितना कॉन्फिडेंट हो के आप जीते हो, तो बिल्कुल आपके जैसे ही आपके बच्चे भी बनना चाहते हैं। ये सोचते हैं मुझे भी अपने पापा जैसा बनना है, अपने मम्मी जैसा मुझे भी बनना है। ऐसा कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे सोचते हैं। या मुझे ऐसे भी कुछ लोग दिख रहे हैं, या दोनों भी कपल, मम्मी पापा, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो आप दोनों एक हाई पोजीशन में हो सकता है एक साथ काम भी कर रहे हो आप। मुझे किसी किसी के लिए ये भी एनर्जी फील हो रही है, आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, आप दोनों का अपना अपना पोजीशन है और दोनों भी हाई पोजीशन में ही आप लोग हो। तो इसीलिए आप लोगों को देख के आपके बच्चों के अंदर प्रेरणा आती है कि हम लोगों को भी अपने मम्मी पापा जैसा बनना है, इस पोजीशन में हम लोगों को भी पहुंचना है। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। जैसे आप लोग इंडिपेंडेंट हो, जैसे मेरी मम्मी इंडिपेंडेंट है, जैसे मेरे पापा इंडिपेंडेंट है, वैसे इंडिपेंडेंट हमको भी बनना है। ऐसा सोचते हैं कुछ लोगों के बच्चे उनके बारे में। बहुत स्ट्रांग हो सकते हो आप, दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हो, सिर्फ दिल का काम नहीं लेते हो, आप प्रैक्टिकल होके सोचते हो। जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर भी है। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी वाइफ भी सेम आपके जैसे, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके हस्बैंड भी आपके जैसे, दोनों सेम है, सेम, एकदम सेम। सोचने का तरीका, ज़िंदगी जीने का जो आप लोगों का तरीका बिल्कुल सेम है। अपने लिए स्टैंड लेना, कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है, कहाँ आवाज़ उठाना है। और मुझे जो भी लोग देख रहे हैं वो सच का साथ देने वाले लोग हैं। ऐसा मुझे कोई देख रहे हैं, मेरे रीडिंग तक जो भी आए हैं वो पेरेंट्स आप सच्चाई पे भरोसा करते हो, सच का साथ देते हो, आपको झूठ पसंद नहीं है और लॉयल इंसान हो। आपको भी लॉयल्टी पसंद, आप खुद भी लॉयल हो और लॉयल लोगों को भी आप अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हो। कुछ ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं। तो ये सोचते हैं आपके बच्चे आपके बारे में। स्ट्रिक्ट तो हो ही आप, लेकिन लॉयल भी हो, साथ ही साथ उसके साथ ही साथ आप लॉयल भी हो, हॉनेस्ट हो। चाहे वो घर वालों के लिए हो या बाहर वालों के लिए हो, आप बराबर है, सबको बराबर देखते हैं। आपके लिए सब बराबर है, बाहर वाले घर वाले सब बराबर है आपके लिए। आपको सिर्फ सच पसंद है, आपको सिर्फ सच का साथ देना पसंद है, आपको सच का साथ चलना पसंद है। कोई आसानी से आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा आपके बच्चे आप लोगों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के बच्चे ये भी सोचते हैं, हो सकता है आप लोग बहुत दयालु हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत दयालु भी है। आप स्ट्रिक्ट हो, लॉयल हो, होनेस्ट हो, सब कुछ हो, सच्चाई का साथ देने वाले, सच्चाई को पसंद करने वाले लोग हो, लेकिन एक साइड आपका ये भी है, अंदर दया भी है, आपके अंदर दया भी है, हेल्प करने वाले लोग हो। ऐसा भी कुछ लोग मुझे देख रहे हैं कि कुछ लोगों के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनके मम्मी पापा बहुत दयालु है,
उनका स्वभाव जो है बहुत हेल्प करने वाला स्वभाव है। आप सबके हेल्प करते हो, नीडी पर्सन लोगों की हेल्प करते हो, गरीब लोगों की हेल्प करते हो आप, जिनको ज़रूरत पड़ती है, आप हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी हेल्प करते हैं। भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं, सबके साथ समानता रखने वाले लोग हैं। ऐसा आपके बच्चे आपके बारे में सोचते हो और आपका नेचर भी ऐसा ही है। पसंद आता है आपका, आपके बच्चों को ये नेचर आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनको लगता है कि आप उन पर निर्भर हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप उन पे निर्भर रहते हो। वो जो भी कमाते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, तो आप, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, जो फील हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ, मैं छुपा नहीं सकती हूँ। उनको ऐसा लगता है आप उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं, फाइनेंशियली आप उनके ऊपर डिपेंड रहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है। हो सकता है आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या उनको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है। अभी फ़िलहाल वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, तो वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट आप हो, वैसे इंडिपेंडेंट वो भी बनना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। आपके बच्चों को आपसे डर लगता है कुछ भी बात करने में, क्योंकि वो सच्चाई छुपा नहीं सकते हैं। वो कुछ भी छुपाएंगे आप उनका तुरंत पकड़ लेते हो। उनका झूठ है ना, वो तुरंत पकड़ लेते हो। ये भी आपके बच्चे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो वो डरते भी हैं आपसे, झूठ बोलने से डरते हैं वो आपसे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी बहुत फील हो रही है कि अपने बच्चों को लेकर वो लोग बहुत आप लोग बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो सकता है आप, कुछ तो ऐसा है जो अभी आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आप रहना नहीं चाहते हो। अपने बच्चों को लेके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, क्योंकि जहाँ रहते हो वहाँ का माहौल सही नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि वहाँ पे आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा भी लगता है। या हो सकता है आपके बच्चों का कान कोई भर रहा है, या बच्चे जो है वो गलत संगत में पढ़ रहे हैं। इस तरीके का डर आपके अंदर हो सकता है। इसलिए इस बात को लेकर आपके अंदर चिंता है, तो आप कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हो, चेंज होना चाहते हो। या तो स्टेट चेंज करना चाहते हो, जगह चेंज करना चाहते हो, या घर चेंज करना चाहते हो। उनको लगता है कि आपका कोई कान भर रहा है, आपको कोई भड़का रहा है उनके खिलाफ, ऐसा वो सोचते हैं। और आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है और आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। और जो उन आपके बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है।
उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे मम्मी पापा हम पे भरोसा नहीं करते हैं, दूसरों पे, हमसे ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं, दूसरों की बातों पे भरोसा करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसा अगर सोच लें तो आप वो टेंशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चों पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं। गलत डिसीज़न लेने से आपको बचना है। आपके बच्चों के साथ बैठ के आपको बात करना है, बातों को क्लियर करना है, सच को जानने की कोशिश करना है आपको। ऐसा मुझे यहाँ पे गाइडेंस आया है आपके लिए। हो सकता है कुछ लोग मुझे मेरे रीडिंग पे आए, आप अपने बच्चे पे शायद बच्चों पे डिपेंड हो, फाइनेंशियली डिपेंड हो, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको फ्री होना है इस चीज़ से, या वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे बड़े हो गए हो फिर भी अभी भी वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे फील हो रहा है एनर्जी। तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इस बात को लेके आप उनको बहुत बोलते होंगे, कुछ समझाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, देख लेते हैं। इसमें से भी देख लेते हैं क्या मैसेज आपके लिए। April, new opportunity, soulmate, ignore, कमिटमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि आप अपने बच्चों को इग्नोर करते हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इग्नोर करते हो उनकी बातों को। मैंने बताया था ना आपको कि आप लोगों के बातों पे भरोसा करते हो, उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, इसलिए इग्नोरेंस का मैसेज आया है। और कुछ बच्चे आपके सोलमेट है,
वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है आपका या आपके बच्चों का अप्रैल मंथ में जन्म हुआ है, ऐसा कुछ लगता है। हो सकता है ऐसा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए कमिटेड रहते हो। उनको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी, नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखा सकते हो। कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, आप घबराते नहीं हो। देख, टूर टूर आया ना, आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं शिफ्ट होना चाहते हो। ग्राउंडिंग, आपको डर ज़्यादा है, आपका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है, तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। इसलिए आपको अपने बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। गर्भधारण, हो सकता है कोई प्रेग्नेंट हो यहाँ पे बच्चा, किसी का प्रेगनेंसी के लिए आ रहा है। बर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ यहाँ पे जो मैसेज आया है, एंजल्स की कृपा आप पर है। आपके परिवार पे एंजल्स की कृपा है। आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको बर्ड्स को कुछ दाना देने की ज़रूरत है। कुछ तो हो सकता है आपके बच्चों ने कोई गलती किया हो, तो वो सेकंड चांस चाहते हैं, आप उनसे गुस्सा है, इसीलिए आप शायद, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। उनसे कुछ गलती हुई है, कुछ लोगों से गलती हुई है। मैंने बोला ना झूठ, वो डरते हैं आपके बच्चे आपसे। उनको पता है आपके सामने कोई झूठ उनकी चुपती नहीं है। तो कोई झूठ है, उन्होंने कुछ तो किया है ऐसा, आपको पता चला होगा, तो इसलिए वो सेकंड चांस चाहते। वो तो चाहते हैं कि आप उनको सेकंड चांस दो, उनको माफ़ करो। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लो आप उनके लिए, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन उनके लिए नहीं लो, ऐसा वो चाहते हैं। हो सकता है मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप के बच्चों की वजह से कुछ गलती आपके बच्चों से ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से आप उनको छोड़ के चले गए हो, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। तो वो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ वापस आना प्लीज़। मुख्य द्वार पर दिया जलाओ। हो सकता है पैसों की कोई आपके घर में तंगी चल रही हो, तो मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाने की ज़रूरत है। जो आपके पैसों की तंगी है, जो भी है, वो दूर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था, आप फाइनेंशियली डिपेंड रहते हो अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, इसीलिए आपको अपने बच्चों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि मुख्य द्वार पर दिया जलाओ, तो महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। एविल आई, आपके
परिवार पे किसी का बुरा नज़र है, इसीलिए आपके बच्चों को लगता है कि कोई आपको उनके खिलाफ भड़का रहा है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। आपको अपने बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। मैंने बताया था ना, किसी को गुस्सा, वो आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। आपको बर्ड्स को कुछ दाना देने की ज़रूरत है। और एक गाइडेंस आया है रेड रोज़। महालक्ष्मी को आप रेड रोज़ ऑफ़र कर सकते हैं, जिससे आपका शुक्र जो है वो मजबूत होगा और आपकी आर्थिक तंगी जो भी है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो शुक्रवार को आपको महालक्ष्मी को रेड रोज़ अर्पित करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है गर्भ धारण, कंसीव कर रहे हैं कोई। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है क्योंकि आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। आपको अपना रूट चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिना चप्पल के घास पर चलना पड़ेगा, मिट्टी पर चलना पड़ेगा। बर्ड्स के लिए दाना डालिए। एंजल्स आपके हो सकते हैं, पितृ जो है वो आपके जो भी पितृ है वो नाराज़ है आपसे, जिसके वजह से आपके फैमिली में जो आप खुश नहीं, एक दूसरे के ऊपर आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ है। तो आप बर्ड्स को दाना डालेंगे तो आपके पितृ जो है उनको शांति मिलेगी। थोड़ा चैरिटी करने की ज़रूरत है। बर्ड्स को दाना डालना, चैरिटी, जिसके वजह से आपके आर्थिक तंगी है वो दूर हो सकती है। आपकी पितरों की कृपा आप पे हो सकती है। अपने गुस्से को काबू पे रखिए, नियंत्रण में रखिए। एविल आई आपके परिवार पे किसी की बुरी नज़र है तो नज़र उतारो। आपसे कहा गया है कि आपके बच्चों के ऊपर हो सकता है बुरी नज़र हो या आपके परिवार के ऊपर बुरी नज़र है, तो आप अपने बच्चों का नज़र उतारिए, अपने घर का नज़र उतारिए। मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाना है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है जिससे महालक्ष्मी माता जो है वो आपके घर में, उनको आपके घर में आने का रास्ता मिल जाएगा। वो आपके घर का रास्ता ढूंढते हुए आपके घर आएगी। आपकी आर्थिक तंगी को वो दूर करेंगी। मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाना है और रेड रोज़ अर्पित करना है शुक्रवार को आपको महालक्ष्मी को, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा, शुक्र अच्छा होगा और आपकी आर्थिक तंगी जो है वो दूर होगी। तो चलिए, आपको मिल गया होगा मैसेज कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको समझ में आया होगा और क्या सावधानी रखना ज़रूरी है ये भी आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये रीडिंग कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।